ऑरेंज वायर में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं दिवाकर। आज मैं बात करूंगा जर्मनी के ऊपर। जर्मनी ने आज 13 जुलाई 2023 को एक ऐसे बीज का रोपण किया है जो उसके भविष्य के लिए बेहद खतरनाक है। एक तरह से उसने अपने सामाजिक और सांस्कृतिक भविष्य के विनाश के लिए एक बीज बोया है जो बहुत तेज़ गति से और बहुत शीघ्र एक बड़े विश्व वृक्ष के रूप में उभरेगा और पूरी जर्मनी को आच्छादित कर लेगा। और इसके बाद जर्मनी के पास कोई ठोस उपाय नहीं रह जाएगा अपनी सभ्यता, संस्कृति और समाज को बचाने का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज जुलाई 13 तारीख को जर्मनी ने कोलोन शहर में लाउड स्पीकर पे अजान देने की परमिशन दे दी है और उसका बाकायदा एक पब्लिक फंक्शन किया गया, उसका वीडियो बनाया गया और सोशल मीडिया पे शेयर किया गया। हालांकि ऐसा निर्णय लेने वाले लोगों को निश्चित तौर पे इस्लाम का कोई ज्ञान नहीं होगा, वो नितांत अज्ञानी ही रहा होगा जिसने ये निर्णय लिया है और जिस समाज ने इस निर्णय का समर्थन किया है। बिल्कुल अज्ञानता के शिकार के बाद उसने ये निर्णय लिया है। इतिहास से और अभी घट रही घटनाओं से ये जर्मनी के लोग और जर्मनी का समाज कुछ भी नहीं सीख पा रहा है और सीखने में असफल रहा है। ये निर्णय तब आ रहा है जब पूरे फ्रांस को रातों रात जला दिया गया। पूरा यूरोप के ऊपर पॉलिटिकल इस्लाम का, राजनीतिक इस्लाम का खतरा लगातार मंडरा रहा है। इतिहास साक्षी है स्पेन की स्थिति के लिए और पूरे मिडल ईस्ट और इसके साथ मिस्र और अनेक देशों से होते हुए और इधर पर्सिया और भारत की दुर्दशा के लिए राजनीतिक इस्लाम का क्या योगदान रहा है और आज भी भारत में क्या स्थिति बनी हुई है। किसी भी समाज में, किसी भी बेहतर सामाजिक कार्य के लिए भारत में इस्लामिक राजनीति जो है वो बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है। चाहे वो धार्मिक रूप से सताए हुए हिंदुओं को उसको राहत पहुंचाने की बात हो या समाज में एक कानून लागू करने की बात हो, हर तरह से इस्लामिक राजनीतिक इस्लाम जो है समाज के सामने खड़ा होता है, उसकी प्रगति के सामने खड़ा होता है। फ्रांस से सबक न लेते हुए जर्मनी ने जो यह निर्णय लिया है, जर्मनी की आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बेहद पीड़ादायक होने वाला है और बेहद खतरनाक निर्णय ये साबित होने वाला है, जो कि विश्व के अनेक देश का अनुभव ऐसा ही रहा है। भारत उन देशों में शामिल है जिसने इस्लाम के प्रादुर्भाव के बाद मिडिल ईस्ट के, अरब के बाहर पहला मस्जिद का जो निर्माण हुआ था वो केरल के तटवर्ती इलाके में हुआ था। विश्व में कहीं और किसी एक बाहरी अरब क्षेत्र से बाहर यदि किसी मस्जिद की स्थापना हुई थी तो वो भारत की ज़मीन केरल के तटवर्ती इलाके में हुई थी और उसका कारण था अरब से, इस्लाम के पूर्व से ही अरब और भारत में व्यापारिक संबंध बेहद घनिष्ठ थे और उसका रूट समुद्री था और केरल तटवर्ती इलाका होने के कारण वहाँ के जो पोर्ट हैं वो इस्तेमाल होते थे, इसलिए अरब के लोगों का वहाँ लगातार आना जाना होता रहता था। इस्लाम के प्रादुर्भाव के बाद जब वही अरब के एक एक लोग इस्लाम के फॉलोअर हो गए तो अब केरल में आके उन्होंने इस्लाम के राजनीतिक स्वरूप को स्थापित किया और पहला मस्जिद स्थापित किया। पहला मस्जिद स्थापित करने वाला भारत का राज्य केरल आज भारत का संभवतः पहला राज्य है जिसने इस्लामिक आतंकवादियों को भी एक्सपोर्ट किया है, सप्लाई किया है और इसे बड़ी मजबूती से
केरला स्टोरी द केरला स्टोरी में रेखांकित किया गया है। कानूनी तौर पे भी हाई कोर्ट ने इसे स्वीकार किया है और समाज का हर वर्ग अब इसे स्वीकार करता है। इसमें कोई अब एम्बिग्यूटी की कोई बात नहीं है, इसमें कोई संदेह का कोई बात नहीं है। कश्मीर का हिंदू राजा जब पहले किसी मुस्लिम शासक को, जो अफ़गानिस्तान की तरफ से आया था, शायद मैं यदि गलत नहीं हूँ तो मीर नाम था उसका, उसे शरण दिया था। न केवल शरण दिया बल्कि उसे अपनी कैबिनेट में भी शामिल कर लिया और उसका परिणाम धीरे धीरे यह है कि आज कश्मीर हिंदू विहीन है। वो पूरा लंबा इतिहास है उससे जुड़ा हुआ। यदि आप पूरे इतिहास को खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि राजनीतिक इस्लाम के कितने खतरनाक स्वरूप हैं, उसकी क्या ताकत है और उसका क्या परिणाम होता है। इन उदाहरणों से न सीखते हुए जर्मनी ने जो आज फैसला लिया है वह जर्मनी के खिलाफ है, जर्मनी के लोगों के खिलाफ है, जर्मनी की सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ है और उसके लिए बेहद विनाशक है। जर्मनी यदि इस पे होश संभाल सके, समय रहते इस पे अपने फैसले पे पुनर्विचार कर सके, तो उसके आने वाली पीढ़ियों के लिए शुभ संकेत होगा। नहीं तो राजनीतिक इस्लाम की ताकत से जर्मनी के बिखरते हुए समाज को वो ताकत नहीं है जो उसका मुकाबला कर सके। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।